क्या आपके पेट में बार बार जलन होती है? क्या खाना खाने के बाद भारीपन, गैस या मुंह में खट्टा पानी आता है? क्या आपको लगता है कि ये छोटी सी एसिडिटी है और आप इसे बार बार दवाई खाकर इसे दबा रहे हैं? सावधान हो जाइए, ये एसिडिटी नहीं है, ये गैस्ट्राइटिस है और इसको नजरअंदाज किया तो ये पेट में अल्सर और यहां तक कि कैंसर तक का भी कारण बन सकता है। मैं डॉक्टर हर्ष, प्राकृतिक चिकित्सक। आज मैं बताऊंगा कि गैस्ट्राइटिस क्या है और इसके खतरनाक कारण क्या क्या है और सबसे जरूरी, आप इसे नेचुरोपैथी से जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। गैस्ट्राइटिस क्या है? गैस्ट्राइटिस का मतलब है पेट की अंदर की लेयर में इन्फ्लामेशन। जब हम गलत खान पान, स्ट्रेस और हमारी गलत आदतों के कारण पेट की लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं और वहां इन्फ्लामेशन हो जाती है। यही कारण है पेट में लगातार जलन, भूखने लगना, मुंह का कड़वा होना और कभी कभी ब्लीडिंग होना। यानी गैस्ट्राइटिस कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है, यह हमारे पेट का साइलेंट अलार्म है। गैस्ट्राइटिस क्यों होता है? जब हम सुबह की शुरुआत चाय और कॉफी से करते हैं, हम बाहर का खाना खाते हैं, हम लगातार फास्ट फूड का सेवन करते हैं और ऊपर से स्ट्रेस, स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करते हैं। क्या ऐसे पेट स्वस्थ रह सकता है? ये पेट की परत को जला देते हैं और कमजोर कर देते हैं और धीरे धीरे ये एसिडिटी, फिर गैस्ट्राइटिस और पता भी नहीं चलता कब अल्सर बन जाती है। अब इसका उपचार क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऊषापान करेंगे। ऊषापान कैसे करते हैं? हम बिस्तर से उठे और उठते ही हम 2 से 3 गिलास पानी पिएंगे। ठीक है? पानी पी के तिर्यक ताड़ासन और ताड़ासन, इन 2 आसनों की 5-5 बार प्रैक्टिस करके और 5-7 मिनट टहल के फिर हम मोशन चले जाएंगे। ठीक है? इसके बाद मोशन से आने के बाद क्या करना है? हमें कुंजल क्रिया करनी है। कुंजल क्रिया किसको नहीं करनी? सबसे पहले जिसको बीपी की शिकायत हो और जिसको हार्ट डिजीज हो, जिसको पेट में अल्सर हो, जिसके काला मल आता हो, उसको हम कुंजल क्रिया नहीं करवाएंगे, बाकी सब कुंजल क्रिया कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद क्या करना है? पेट की गर्म ठंडी सिकाई करनी है। गर्म ठंडी सिकाई के बाद हम पेट पर मिट्टी की पट्टी रखेंगे 30 मिनट तक। ठीक है? इसके बाद हम न्यूट्रल वाटर से एनिमा लेंगे। ठीक है? एनिमा लेकर अगला ट्रीटमेंट हम करेंगे हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ। 15 मिनट हॉट का और 5 मिनट कोल्ड का। सप्ताह में 1 दिन इमर्जन बाथ लेंगे और सप्ताह में 2 दिन हम फुल मड बाथ लेंगे। ठीक है? फुल मड बाथ मतलब पूरी शरीर की मिट्टी का लेप करेंगे। ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है? रात को सोने से पहले हमें कोल्ड एब्डोमिनल पैक लगाना है पेट पर। 45 से 50 मिनट का इसका ड्यूरेशन होता है। इसको अगर हम 1 घंटे तक भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है? ये पेट के ऊपर बांधेंगे और इसके बाद क्या करना है? 2 से 3 बूंद गाय के घी की नाक में डाल के हम सो जाएंगे। ये होगा उपचार। उपचार के बाद अब हमें डाइट कौन सी लेनी है? सबसे पहले हम सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखेंगे। ठीक है? उपवास रखने के बाद हमें क्या करना है? अगले दिन का स्टेप क्या करना है? सुबह सुबह सौंफ का पानी पीना है। सौंफ का पानी कैसे बनाना है? रात को 1 से 2 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में भिगो दी, उसके बाद उसको मिक्सी में पीस करके और उसी पानी को उसमें छान करके 1 गिलास में अलग कर लेंगे। उसको हम सिप सिप करके बैठ के पिएंगे। ये सौंफ का पानी हो गया। ठीक है? नाश्ते में अनार हो गया और सेब हो गया, अनार हो गया, नाशपाती हो गई, अंगूर हो गया
और तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये तो फल हो गए, ठीक है। और अगर ये नहीं खाएं तो हम मूंग की खिचड़ी खा सकते हैं। अगर मूंग की खिचड़ी नहीं खाएं तो हम रात को भिगे हुए स्प्राउट सुबह उनको बॉइल्ड करके खा लेंगे, अच्छे से चबा चबा करके, ठीक है। ये हो गया नाश्ता। अब आती है लंच की बारी। लंच करने से 30 मिनट पहले हमें कच्ची हरी सलाद खानी है, अच्छे से चबा चबा करके। उसके बाद हमें गेहूं और जौ के आटे की रोटी, मोटा आटा होना चाहिए, इसकी हम रोटी खाएंगे अच्छे चबा चबा करके। और इसके साथ उबली हुई सब्जी, ठीक है, जैसे घिया, टिंडा, तोरई, परवल, कद्दू, इन सब की सब्जी हम खाएंगे बिना नमक मिर्च मसाले की। और इसके साथ हम छाछ लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लंच हो गया। अब आता है शाम के स्नैक्स की बारी। स्नैक्स में क्या लेंगे? या तो हम सौंफ का पानी ले लेंगे या फिर हम नारियल का पानी पिएंगे। ये हम रेगुलर रखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? रात्रि के भोजन में, रात्रि के भोजन में हमें वही जो दोपहर वाला भोजन है वही करेंगे, वही मोटे आटे की रोटी और उबली हुई सब्जी या फिर खिचड़ी या फिर हल्का सा दलिया, ये हम इसको रेगुलर रखेंगे। अब भोजन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। अवॉइड क्या क्या करना है? चाय, कॉफी और ये बाहर की तली भुनी चीजें, नमकीन, बिस्किट, जितनी भी बाहर की चीजें हैं, जितनी भी डब्बे बंद चीजें हैं, इन सब का हम परहेज करेंगे, तली भुनी चीजों से दूर रहेंगे। और ये तो हमें अवॉइड कर दिया, ठीक है। अब हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। दिन में 10 से 12 गिलास प्रॉपर पानी पीना है। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। उबली हुई सब्जी खानी है। इस बीमारी में आसन कौन कौन से करेंगे जो इस बीमारी में आसन से फायदा दिलाएंगे? सबसे पहले वज्रासन हो गया, सुप्त वज्रासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, सेतु बंद आसन हो गया और बाल आसन हो गया। ये 5 आसन हम इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार करते रहेंगे तो हमें निश्चित ही हमें इस बीमारी से छुटकारा मिलने लगेगा। अब योगासन के बाद हम प्राणायाम कौन कौन से करेंगे? एक तो डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी। ये प्राणायाम हम रेगुलर रखेंगे, आसन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे। इनको रेगुलर रखेंगे और रेगुलर रखते हुए इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें निश्चित ही इस बीमारी में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गैस्ट्राइटिस कोई छोटी बीमारी नहीं है। यह एक चेतावनी है कि हमारा पेट मदद मांग रहा है। अगर आज आपने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली तो यही बीमारी आपको हॉस्पिटल तक लेके जा सकती है। तो फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दवाई खाकर जिएंगे या इसको जड़ से, नेचुरोपैथी के जरिए आप इसे जड़ से खत्म करेंगे? अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार मैं आपके लिए नेचुरोपैथी सॉल्यूशन लेके आ सकूं। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा से घर बैठे इलाज करवाना चाहते हैं तो आप नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको डाइट चार्ट बनवाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं डॉक्टर हर्ष, प्राकृतिक चिकित्सक। मिलते हैं हेल्थ के अगले एपिसोड में। स्टे हेल्थी, स्टे नेचुरल।